वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बिगेस्ट स्टॉक मार्केट क्रैश इन इंडियन हिस्ट्री। अब इंडियन हिस्ट्री में 5 हम बड़े स्टॉक मार्केट क्रैशेस को स्टडी करेंगे। ये स्टडी करने के पीछे का पर्पज़ ये है कि आप करंट मार्केट के साथ कंपेयर कर सकते हो कि जो प्रीवियस क्रैशेस हुए हैं कंपैरेटिवली करंट क्रैश जो है ये कितना बड़ा है। सेकंड, अगर वो क्रैश होने के बाद मार्केट बड़े बड़े कॉजेस के साथ क्रैश हुए हैं उसके बाद भी मार्केट पॉजिटिवली रिकवर करके आया है तो क्या अभी चांस नहीं है कि मार्केट क्रैश हुआ भी है तो रिकवर करेगा। तो आपको पोर्टफोलियो साफ करके तुरंत मार्केट से एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ये 5 स्टॉक मार्केट क्रैश देखेंगे। आपको उसके बाद बहुत सारे की फैक्टर्स समझ आएंगे तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखिए और सीखिए, क्योंकि सीखना ज़रूरी है, किसी और पे डिपेंडेंट रहने से बहुत बेटर होता है। तो जो सबसे पहला और बिगेस्ट क्रैश माना जाता है वो है हर्षद मेहता स्कैम क्रैश इन 1992। अब हर्षद मेहता का नाम सुनते ही हम सब जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड पीपल हैं इनको सबको पता है हर्षद मेहता का क्रैश एग्जैक्टली था क्या। अब ये क्रैश जो है एस्टिमेटेडली बोला जाता है 4000 करोड़ का क्रैश था और ये हुआ था अप्रैल 28, 1992 को। और एक दिन में, एक सिंगल दिन में बिगेस्ट सिंगल डे फॉल हमें देखने को मिला था, वो भी सेंसेक्स का, यानी 570 पॉइंट्स का, यानी 12.7% का फॉल सेंसेक्स में हमें विद इन अ वन डे देखने को मिला था, यानी 28 अप्रैल 1992 को। और ये हर्षद मेहता का स्कैम आप जानते हैं, ये बैंक से रिलेटेड था, बैंक फंड, बैंक रिसिप्ट से रिलेटेड था। अब वो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिर भी आपको अगर पढ़ना है तो आप डेफिनेटली विकिपीडिया पे जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। सिंपली अगर आप गूगल में टाइप करेंगे 1992 इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश तो आपको उसका पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। बैंक फ्रॉड स्कैम था, बैंक रिसिप्ट स्कैम था और कुछ जो रेडी फॉरवर्ड स्कैम्स थे वो भी हमें देखने को मिले थे इन 1992 हर्षद मेहता स्कैम। तो ये था पहला क्रैश जो कि हमें हर्षद मेहता 1992 में देखने को मिला था। 4000 करोड़ का क्रैश हुआ, 4000 करोड़ करीबन क्रैश हुए थे एस्टिमेटेडली बोला जा रहा है। और एक दिन में सेंसेक्स जो है 570 पॉइंट यानी 12.7% से क्रैश हुआ था। ये एक रिफॉर्म डेफिनेटली फाइनेंशियल सिस्टम में हमें साबित होता हुआ देखने को मिला था हर्षद मेहता का स्कैम। आप जानते ही ये बैंकिंग सिस्टम में जो लूप होल थे वो लूप होल का फ़ायदा हर्षद मेहता ने उठाया था और उसके ज़रिए 4000 करोड़ का करीबन ये स्कैम किया गया था। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली हमें जो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट या रिफॉर्म देखने को मिला था। अब जो सेकेंड क्रैश देखने को मिला था हमें वो था 2001 में केतन पारेख स्कैम। केतन पारेख स्कैम जो है ये 2001 में स्टॉक मार्केट को हमें देखने को मिला था और ये हमें मैनिपुलेट कर रहा था, स्कैंडल था जो कि जिसमें केतन पारेख एक ब्रोकर था और ये केतन पारेख जो ब्रोकर था ये इंस्पायर हुआ था हर्षद मेहता से और उनके ही फर्म में ये काम करता था। ये बात भी आपको नोट कर लेनी चाहिए। और इस स्कैम में अनकवर्ड किए गए थे वो भी .coms के ज़रिए और फ्रेश मार्केट जो है पैनिक हुआ था उस टाइम पे। और मार्केट जो पैनिक हुआ था ये हुआ था 2 मार्च को 2021 और सेंसेक्स एक दिन में 176 पॉइंट से गिरा था, यानी 4.13% तक के जो है मार्केट केतन पारेख क्रैश में जो है गिरा था। अब आप अगर कंपेयर करेंगे तो हर्षद मेहता के वक्त 12% से क्रैश हुआ था और केतन पारेख क्रैश में जो है 4.13%। तो आप सोचेंगे कि भाई इतना कम क्रैश, तो ये एक दिन का मैंने बताया है, इसके बाद कंसिस्टेंसी से क्रैश देखने को मिले थे। तो ये सबसे बड़ा क्रैश में काउंट हो रहा है तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो आगे की चीज़ें। इसके बाद थर्ड क्रैश हमें देखने को मिला था वो है इलेक्शन क्रैश और वो भी 2004 में। अब जो जनरल इलेक्शन रिजल्ट थे इसमें शॉक कर दिया था इंडियन स्टॉक मार्केट को। जो यूपीए था वो यूपीए अनएक्सपेक्टेडली जीत गया था, जबकि एनडीए जो है रेस कर रहा था और ज़्यादातर लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि एनडीए जीतेगा, लेकिन यूपीए की विक्ट्री होते ही जो
कंट्री की इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ था, उस वजह से, एनडीए की वजह से जो कंसर्न था एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का, वो निगेटिव हो गया सडनली, क्योंकि यूपीए जीत गई। अब यूपीए की जीत होने के बाद 17 मई 2004 को सेंसेक्स जो है रिकॉर्डेडली एक दिन में 842 पॉइंट से गिरा था, यानी करीबन 11.1% से। और ये इलेक्शन शॉक जो ये था ना, क्रैश, ये एक 2004 का सबसे बड़ा क्रैश देखने को मिला था, क्योंकि अचानक से ही एक्सपेक्टेड रिजल्ट इलेक्शन का नहीं आया। तब से आप हमेशा देखना, जब भी इलेक्शन होते हैं तब भी मार्केट फ्लक्चुएट करता है, कभी मार्केट अप तो कभी डाउन देखने को मिलता है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलता है। और ये 3rd नंबर का क्रैश था, जो कि सबसे बिगेस्ट क्रैश हिस्ट्री का माना जाता है। अब 4th नंबर का क्रैश अगर हम देखें तो वो था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और वो देखने को मिला था 2008 में। हम सब जानते हैं 2008 का जो क्रैश था, ये ग्लोबल फाइनेंशियल मेल्टडाउन का क्रैश देखने को मिला था, और पूरे के पूरा लेमैन ब्रदर की वजह से कोलैप्स हो चुका था। और उस वजह से यूएस के लेमैन ब्रदर का क्रैश, जिसको हम कहते हैं ज़्यादातर 2008 का क्रैश यानी, और रिसेशन का डर बहुत ज़्यादा 2008 में देखने को मिला था। और इसके चलते जनवरी 21, 2008 को सेंसेक्स एक दिन में प्लग्ड हुआ था 1408 पॉइंट से, यानी 7.4% से। और ड्यू टू द ग्लोबल रिसेशन एंड मास सेल ऑफ हुआ था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इस टाइम पे, क्योंकि जब यूएस में लेमैन ब्रदर का क्रैश आया 2008 में, ग्लोबल रिसेशन तो आएगा ही आएगा। और जो क्रैश का फियर हुआ था, उसके चलते जो एफआईआईज है, इन्होंने मास्क सेल ऑफ किया था, और इसके चलते करीबन एक दिन में सेंसेक्स 1408 पॉइंट से गिर गया था। अब ये भी एक बहुत बड़ा क्रैश है, और आपने बहुत बार 2008 क्रैश, लेमैन ब्रदर क्रैश कोई लोग बोलते हैं, वो चीज़ें सुनी होगी। और सबसे पहले ग्लोबली कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप देखना, ग्लोबली प्रॉब्लम्स जैसे ही आती है वैसे एफआईआई का सेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एफआईआई का सेलिंग बढ़ने की वजह से बहुत बार हमें नेगेटिविटी मार्केट में देखने को मिलती है। जैसे 2025 का जो क्रैश है, इसमें भी एफआईआई का मास्क सेलिंग देखने को मिला, और टैरिफ के चलते जो ग्लोबल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और फिर से रिसेशन का, इन्फ्लेशन का जो फियर आ रहा है, वो सबके चलते अभी भी एफआईआई का सेलिंग हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इस लिस्ट में जो 5th एंड लास्ट वाला जो ग्लोबल क्रैश देखने को मिला था, वो था कोविड-19 पेंडेमिक क्रैश 2020। अब ये तो बहुत रिसेंट है, तो सबको ही इसका आइडिया होगा कि कोविड-19 का जो आउटब्रेक ट्रिगर हुआ था, उसके बाद एक दिन में, एक सिंगल डे में इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में, यानी 23 मार्च 2022 को सेंसेक्स 3,935 पॉइंट्स यानी 13.2% से क्रैश हुआ था एक सिंगल डे में, विच इज़ ह्यूज। हिस्ट्री में अब तक के सबसे बड़ा क्रैश कोविड-19 को माना जा रहा है, क्योंकि हर्षद मेहता के क्रैश में भी अगर हमने देखा तो 12.7 समथिंग का ही वन डे का फॉल था, लेकिन कोविड में 13.2% का वन डे फॉल देखने को मिला था। और इस वजह से जो है, हमने लॉकडाउन भी अनाउंस हुआ था, तो बहुत सारे बिजनेसेस भी ठप होते हुए देखने को मिले थे, और ये क्रैश हिस्ट्री का सबसे बड़ा अब तक का माना जाता है। अब मेन पॉइंट जो आ रहा है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में जो करंट सिचुएशन है, करंट 2025 का क्रैश है, इसमें अब तक के मार्केट कितना फॉल हुआ है, और ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। मुझे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि 2025 में क्या हिस्ट्री के ये 5 क्रैश में से किसी भी क्रैश को compete करके या उससे ज़्यादा क्रैश हुआ है, परसेंट में आप मुझे हिस्ट्री बता सकते हैं। सेकंड, एक और चीज़ मैं आपको इस सब में बताना चाहूँगी कि हिस्ट्री के जितने भी क्रैश हुए हैं, ये आपको जो
हमारा फाइनेंशियल ईयर शुरू होने का टाइम होता है, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये 4 महीने में ही देखने को मिले, जबकि हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है और नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला होता है। तो जब ये वाली चीज़ क्यों हुई है, अभी तक आपने देखा होगा, चाहे हर्षद मेहता का क्रैश हो, चाहे फिर वो केतन पारेख का हो, जैसे हर्षल मेहता का अप्रैल में था, केतन पारेख की बात करें तो मार्च में था, इलेक्शन कमीशन का जो शॉक था वो मई में देखने को मिला था, जस्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुए थे तब जनवरी में देखने को मिला था, कोविड-19 की बात करें तो फिर मार्च में देखने को मिला था। तो बेसिकली जितने भी क्रैश होते हैं ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद, फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, जनवरी से दिसंबर की नहीं, हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च की बात कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल ईयर्स जब ख़त्म होता है तो उसी वक्त हमें ये क्रैश देखने को मिलते हैं, क्योंकि उस वक्त मार्च एंडिंग है, सारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं और उसी वक्त वेरीफाई होके ये जो भी क्रैश या क्राइसिस होते हैं ये सामने आते हुए देखने को मिलते हैं। तो कभी भी अगर मार्केट में आपको ऐसे लगे कोई क्रैश आने वाला है, कोई ऐसी न्यूज़ आ रही है, तो आपको ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के वक्त ऐसे क्रैश जनरली पकड़ में आते, गलतियां पकड़ में आती है और उसके बाद ये क्रैश हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो हिस्ट्री के 5 क्रैश है, इससे आपको एक चीज़ डेफिनेटली यहाँ पे सीखनी चाहिए कि इतने बड़े बड़े क्रैश आए कि एक दिन में सेंसेक्स जो है 13% क्रैश हुआ है, मोर देन 13%, फिर से रिकवर हुआ है, फिर से मार्केट स्टैंड हुआ है और पहले से ज़्यादा ही बढ़ा है। जैसे कोविड में अगर आप देखेंगे तो 7-8,000 तक भी अगर निफ्टी होगा तो 20,000 22,000 तक भी निफ्टी आज क्रैश कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। तो अगर 2025 में भी क्रैश आ रहा है, जो कि आना ही है, तो उसके बाद भी मार्केट जो है फिर से रिकवर करेगा, मार्केट फिर से अपनी पोजीशन, अपनी अपग्रेडेड पोजीशन लेगा, बशर्ते आपका इन्वेस्टमेंट राइट स्टॉक्स में होना चाहिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक या इंडेक्स में आप या ETFs में इन्वेस्ट करो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप स्मॉल कैप या मिड कैप की तरफ जाएंगे, पेनी स्टॉक्स की तरफ जाएंगे तो रिकवरी नहीं मिलेगी। अब बहुत सारे लोग सोचते 200 का स्टॉक है, अभी सस्ते में मिल रहा है तो मैं ले लूँ, पर ऐसा नहीं होता। अगर ब्लू चिप कंपनी है तो आपको कम से कम रिटर्न्स मिलेंगे, पर यही 200 का स्टॉक अगर 250 करना है तो उसको बहुत मेहनत लगेगी और बहुत वक्त भी लगेगा। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता, मार्केट का जो रिटर्न देने का पोटेंशियल है ये भी अलग अलग हो सकता है। जापान के मार्केट ने 25 साल रिटर्न नहीं दिए थे, तो आप ऐसा नहीं कंसिडर कर सकते कि इंडियन मार्केट 100% ही रिटर्न देगा, लेकिन डेफिनेटली आप अच्छे पोर्टफोलियोज़ में, इंडेक्स में या ETF में, पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स रखिए, इंडेक्स ETF रखिए, डेफिनेटली आपको स्टेबल रिटर्न मिलने के चांसेस है। मार्केट रिकवर करेगा, क्रैश जब भी आता है मार्केट डबल स्पीड में एक नया हाई ज़रूर बनाता है। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज़ इंफॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।